अच्छा आज इससे पहले का हुआ क्या, पहले एक बार देख लेते हैं कि आज की थोड़ी कहानी क्या थी। ठीक है, ये मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन अप कर रखा है, और ये कल जोन हमने कल बनाए हुए थे ना। ठीक है, देखते हैं आज काम करे कि नहीं करे, करे तो किस तरीके से करे, नहीं करे तो क्यों नहीं करे। पहली कैंडल जो ओपन हुई समवेयर अबाउट यहाँ पे ओपन हुई, और इसने पहली बार में जोन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जोन ब्रेक मीन्स ब्रेक। ठीक है, जोन कब तक ब्रेक नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस यहाँ से सपोर्ट ना ले ले लास्ट वाली लाइन तक। तो इस वाली लाइन से हमारा जोन ब्रेक हो चुका था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वो जोन की पावर नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, जोन क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ठीक, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब एक चीज समझो, मैंने आपको EMF 5 का सेटअप बता रखा है। ठीक है, EMF 5 आज कितनी बार एक्टिव हुआ, कितनी बार प्रॉफिट दिया, उस चीज को देखना। 15 मिनट पहले बाइंग के लिए चेक कर लेते हैं EMF 5। सुबह ही डाल दिया था मैंने कि EMF 5 एक्टिव हो चुका है आपका। ये देखो, ये वाली आपकी अलर्ट कैंडल है। इस वाली कैंडल का हाई इस वाली कैंडल ने ब्रेक करा, वो बात अलग है, वापसी नीचे आ गई। ठीक है, लेकिन हाई वो ब्रेक कर चुकी थी। तो एक आपकी बाइंग एंट्री यहाँ बनती थी, मतलब समवेयर अबाउट यहाँ पे आपकी एक बाइंग एंट्री बनती थी। ठीक है, बनती, तो आप इतने मूवमेंट को एंजॉय कर सकते थे। मतलब इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक समवेयर अबाउट यहाँ तक कितना हो गया ये, एक बार एक सेकेंड। अकॉर्डिंग टू EMF 5 आपको यहाँ तक का ट्रेड तो मिलता 408, 376, मतलब 30-32 पॉइंट के आसपास का या 28-30 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिलता। ठीक है, तो EMF 5 बैंक के केस में एक एंट्री यहाँ मिलती थी। ठीक है, और अगर 5 मिनट में देखोगे तो सेलिंग में तो मेरे ख्याल से 2-3 बार एंट्री मिली आप लोगों को EMF 5 सेटअप के अकॉर्डिंग ना। ठीक है, पहली एंट्री आपको ये मिली, इसका लो ब्रेक होती, स्कैल्पिंग एंट्री थी, बहुत छोटा प्रॉफिट था, बट प्रॉफिट था। ठीक है, दूसरी बहुत ब्यूटीफुल एंट्री आप लोगों को ये मिली। ठीक है ना, ये अलर्ट कैंडल थी, अलर्ट कैंडल की जैसे ही रेंज क्रॉस हुई आपको यहाँ पे ट्रेड लेने का था। ठीक है, और कहाँ तक लेने का था, इस वाली लेवल तक, क्योंकि आपको ये 5 मिनट का जोन दिख रहा होगा, इट्स अ रैली बेस सिंगल रैली कैंडल। जैसे यहाँ पे है तो अगेन सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। मार्केट हमेशा जोन से ही सपोर्ट लेती है, तो जहाँ भी आपको जोन देखे वहां पे आपको निकलना होता है। ठीक है ना, तो 5 मिनट का जो जोन था ये रैली बेस रैली, तो जैसे ही जोन में मार्केट आई वन साइडेड ऊपर चली गई, अब फिर फॉल करी। ठीक है, फिर लेकिन हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था जो कि वैलिड नहीं था। ठीक है, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर आपकी एंट्री कहाँ वैलिड हुई, फिर आपकी एंट्री वैलिड हुई समवेयर अबाउट यहाँ पे वैलिड हुई। लेकिन यहाँ से मार्केट साइडवेज चला गया। यहाँ पे मैंने एक बाइंग की एंट्री प्लेस कर रखी थी, मतलब यहाँ पे मैंने कहीं बाइंग की एक एंट्री प्लेस करी थी कि मतलब ये डे का हाई ब्रेक हुआ, हाई हो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मार्केट आपका सस्टेन करा, सस्टेन करने के बाद ऊपर गया। मैं काफी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर था, लेकिन होल्ड करने के चक्कर में ये डिके इतना ज्यादा हो गया ना, बिलीव नहीं करोगे, विकास मेरे साथ बैठा है, जिस पोजीशन में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था, वो पोजीशन मेरे फेवर में जाने के बाद भी बहुत ज्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं बचा था, मतलब उतने प्रॉफिट का 10% भी नहीं बचा था। जस्ट बिकॉज कि ये 1.5 घंटे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन की फॉर्म में चला गया। ठीक है, यानी कि समवेयर अबाउट ये आपने एक रेंज बना ली और नीचे ये रेंज बना ली। अब इस रेंज के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना था। इसका रेंज का ब्रेकआउट कहाँ हुआ, एक अच्छे वॉल्यूम से यहाँ हुआ, तो आपको आपको ट्रेड प्लेस करना था। ये 3 PM कैंडल थी, बहुत ही फॉर श्योर कैंडल थी कि ऊपर जानी ही जानी है। क्यों जानी है, क्योंकि जो इससे पहले की कैंडल थी वो भी एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी थी। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है, 3 PM की कैंडल जो बनने वाली है, वो बहुत पॉजिटिव बन सकती है। ठीक है, अश्योरिटी गारंटी बिल्कुल नहीं है। बाकी इसको कैसे ट्रेड करना है आगे बताऊंगा। फिर इसके ऊपर जैसे ये पहुंचा अपना हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन था, इसने ये आपका क्या बोलते हैं, बियरिश इन्वर्टेड हैमर नहीं, बियरिश स्प्रिंग टॉप, सॉरी सॉरी, हाँ थैंक यू। तो बियरिश स्प्रिंग टॉप बनाया। जैसे ही ये EMF 5 का सेटअप वैलिड हुआ, EMF 5 को छोड़ो यार, यहाँ पे अपना सप्लाई जोन है, बट ये सप्लाई जोन आपका प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की था, बट एटलीस्ट एक पुल बैक तो ये आपका देता ही देता, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था। फिर भी आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लगभग 442, 481, समवेयर अबाउट लगभग 40 पॉइंट दे दिए निफ्टी के अंदर। ऐसे मार्केट के अंदर पुट साइड में 40 पॉइंट दे दिए सप्लाई जोन ने, फिर उसके बाद मार्केट बंद ही हो गया। अगर ओपन रहता तो गारंटी बात है यहाँ तक आपको अच्छा पॉइंट देता, जरूर देता। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ सप्लाई जोन।
जब एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन हमारे फेवर में नहीं थी। प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब, जब एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन हमारी फेवर में नहीं है, ना ही वो डाउन ट्रेंड है, ना ही वो साइडवेज ट्रेंड है, मतलब टोटली अगेंस्ट अस है, यानी कि वो अप ट्रेंड में है, स्टिल हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से हमें एक ट्रेड मिल रहा था, एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, जिसमें बियरिश स्पिनिंग टॉप भी बना, EMF 5 भी वैलिड हुआ, सब चीज ठीक है। और सबसे बड़ी गलती ना पता है नए बंदे से क्या होती है, इवन आप लोग भी अगर नए हो और आप ट्रेड करो, आप बोलोगे भाई साहब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल। अब 99.9% जो बिगिनर है उसको ये लगेगा कि इससे अगली कैंडल जो बनेगी वो भी ऊपर जाएगी। लगेगा कि नहीं लगेगा आप बताओ। इस वाली कैंडल को देख के क्या लगेगा, अगली कैंडल भी ऊपर जाएगी। बट मुझे ये पता है कि अगर इसके अंदर 200-300 करोड़ की बाइंग है, तो 500-600 करोड़ की सेलिंग एरी अल्टीमेटली मार्केट को आना नीचे ही है। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये एक ट्रेड बनता था 3 PM का, ये बताऊंगा कैसे करना होता है। ये एक ट्रेड बनता था आपका, ठीक है। और एक ये ट्रेड बनता था, कहाँ बनता था, यही बनता था बस ना। और बाकी ये आपका ट्रेड बिल्कुल नहीं बनता था, ये आपका कंसोलिडेशन फॉर्म थी, ये आपकी नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना था बिल्कुल भी। ठीक है। और अगर आपने बाइंग का ट्रेड ले भी रखा है और आपका डायरेक्शन में मार्केट फेवर भी कर रहा था, तब भी आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट पता है क्यों नहीं हुआ। एक तो थीटा डीके बहुत ज्यादा था, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा थी, और दूसरा आपकी मार्केट फेवर में गया फिर एक पुल बैक लिया, फिर फेवर में गया फिर एक पुल बैक लिया। तो जो ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है ना, आपके अगेंस्ट जो कैंडल बनती है ना, वो प्रीमियम को तोड़ देती है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है ना। तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, आपको मोमेंटम तलाशना होता है। एक सिंगल कैंडल के अंदर ये इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता है जितना आज मार्केट के पूरे मोमेंटम को कैच करने के बाद भी नहीं होता। मोमेंटम तो खैर था ही नहीं आज। ठीक है ना, इतना मतलब मुंह से अजीब से शब्द निकल जाएंगे, बड़ा ही अजीब सा मार्केट था। कोई कुछ कहना चाहता है, विश्वास कुछ बोलना चाहते हो, म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, चलो, नो वरीज, रिमूव ड्रॉइंग्स। ठीक है। साफ सुथरा चार्ट हमारे सामने आ चुका है। अब कुछ नई कलाकृति करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। अल्टीमेटली जो मार्केट आपको मूव करा है आज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करा है। ठीक है ना। रहा आपका कहीं ना कहीं अप ट्रेंड ही है, नो मैटर ट्रेड मिल पाया कि नहीं मिल पाया, बट रहा आपका ट्रेंड ही है। ठीक है, बहुत टिपिकल मार्केट था वैसे अगर देखा जाए तो। चलो नो वरीज। तो अब आपको किसके अंदर देखना है डिमांड और सप्लाई जोन। हाँ, और किसी के अंदर भी बनाए थे, टाटा स्टील के अंदर बनाए थे, काम करा है, लेकिन वही है कि अब कल ज्यादा काम करेगा वो। टाटा स्टील के अंदर बनाया था ना कल, मैंने ट्रेड भी लिया था टाटा स्टील के अंदर, और छोटा मोटा प्रॉफिट लेके हटा भी दिया मैंने, क्योंकि ज्यादा भागा नहीं फिर वो। हाँ जी। तो यू कैन क्लियरली सी दैट, जैसे ये रेड कैंडल आपके हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर आई, ठीक है ना, आने के बाद फिर ये आपका एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन गया। ठीक है। इसकी 70% 50% रेंज ज़्यादा क्रॉस कर चुका था, और ऊपर जाने के बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन फिर ये साइडवेज कंसोलिडेट होने लगा। बट अंटिल अनलेस ये काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम गया, कहने का मतलब अपने डिमांड जोन ने काफ़ी अच्छा काम करा। अब कल ये गारंटी है ये इससे ऊपर ही खुलेगा, बहुत ऊपर खुलेगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा। और ये देखो आज ये फॉल कैसे हुआ था। ठीक है ना। क्या जबरदस्त फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद फिर आपकी यहाँ से बाइंग आई, कहाँ से, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से। ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने जोन बना रखे थे, बट मैंने आपको वही बोला था, बस दिक्कत तभी हो सकती है जब ज्यादा बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुल जाए। तो ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुला, जिसकी वजह से हमारे जोन में प्राइस आ ही नहीं पाया। ठीक है। अब नहीं आ पाया तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। अबे यार, हाँ नहीं आया, नहीं आया। इसने भी ये वाला भी जोन तोड़ दिया और ये वाला जोन भी तोड़ दिया, हमें इससे नीचे जोन भी बनाना चाहिए था। ठीक है। तो फिर पूरा दिन बैंक निफ्टी भी टाइम पास करता रहा, टाइम पास करता रहा, उसको भी कुछ नहीं मिल रहा था, क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है। तो आपका देखो किस तरीके से आज आज काम कराइए आपका। ठीक है। हाँ जी। तो आप लोग बताओ किस स्टॉक में या किस इंडेक्स के अंदर मेरे को FTF लगाना है। कल के लिए हम FTF लगाते हैं, किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक का नाम बताओ, 4 सजेशन दो, जिसमें ज्यादा वोटिंग होगी उसमें हम लगाएंगे। जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, FTF को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। और मैंने अपलोड करा था सेशन, वो उस पर अपलोड हुआ नहीं, पता नहीं क्या इशू आ रहा है टेलीग्राम पे, तो मैं अभी रिकॉर्डेड सेशन भेज दूंगा, मेरे मोबाइल में है सब कुछ।
डोंट यू वरी, आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। निफ्टी, चलो निफ्टी के अलावा और किसी में? बैंक निफ्टी, ओके। इसके अलावा और कोई सजेशन? सजेशन आने लग गए हैं। निफ्टी, निफ्टी एसबीआई, ओके। एसबीआई स्टॉक बैंक, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, हाँ। और कोई सजेशन? लार्सन एंड ट्यूब्रो, एल एन टी, चलो ठीक है, बिल्कुल। और कोई सजेशन? चार सजेशन हो चुके हैं। तो निफ्टी के मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वोट आए हैं। बट निफ्टी में ना पूरा एफ एन एफ पूरा लग नहीं रहा है, अभी मैंने चेक करा था। पूरा लग नहीं रहा, तो उसके कल के लेवल्स में दे दूंगा आपको। ठीक है ना? तो डोंट वरी। बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी, ये भी इसमें शायद ही लगे, क्योंकि ना ये मार्केट जब साइडवेज रहता है ना, तो इसमें इंस्टीट्यूशन की भी बड़ी मूवमेंट होती नहीं है। और जब इंस्टीट्यूशन की बड़ी मूवमेंट होती नहीं है, तो ना अपने को सप्लाई और डिमांड तो मिलते नहीं जल्दी से। फिर भी स्टिल हम ट्राई कर लेते हैं। क्या हुआ, हैंग हो गया क्या? धन हैंग हो गया? क्या है? रोहित सही कहता है, धन हैंग हो जाता है कई बार। अभी तो मार्केट ओपन भी नहीं है, फिर क्यों हो रहा है? चलो। हाँ जी। तो ये रहा। इसको ड्रॉप भी कंसिडर नहीं कर सकते, रैली भी नहीं कर सकते। 125 ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। और कोई सजेशन है क्या? धन का सर्वर इशू चल रहा है बहुत ज्यादा, प्री एंड पोस्ट मार्केट बोथ टाइम। एग्री यार, आई डू एग्री रोहित। दैट्स वाई मैंने आज ना ट्रेड जीरोधा में लिया था। जोन इसमें आपके 125 में भी नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ मिल गया। ठीक है। आज एफ टी एफ ही डिस्कस कर रहे हैं रोहित, कल के लिए लेवल्स चेक कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। आज मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा, तो ना अपने को ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अपने को जोन्स मिलेंगे। तो कंप्लीट एफ टी एफ ऐसे टाइम पे कई बार नहीं लग पाता है। तो इसका थोड़ा सा लिमिटेशन ये है। बाकी आप जोन्स देखना चाहते हो तो कल निफ्टी के लिए, ओ आई मीन बैंक निफ्टी के लिए पहला जोन तो आपका यही है। ठीक है, ये आपका ड्रॉप बेस रैली की कैटेगरी में आप ले सकते हैं इसको। ये आपका ड्रॉप बेस रैली हो गया। ठीक है। सप्लाई जोन देख लेते हैं। इसको ड्रॉप कंसिडर नहीं कर सकते, तो फिर आपका आ जाएगा 75। हाँ, ये हो जाएगा ना आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप। बता दो, पहले समझ लो। हाँ जी। तो मैं आप लोगों से कह रहा था, जब भी आपका मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहे ना, तो साइडवेज मार्केट के बाद ना आपको हमेशा हर एक टाइम फ्रेम पे डिमांड और सप्लाई जोन नहीं मिलते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। जैसे हाइयर टाइम फ्रेम के मैंने 125 और 75 पे देख लिए। और कई बार मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम भी कंसिडर कर लेना होता है।
तो आप देखोगे तो 75 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको जोन मिल चुके हैं। ठीक है। अगर लो टाइम फ्रेम के देखोगे तो लो टाइम फ्रेम के लिए एक पहले हम देखते हैं 25 मिनट का। 25 मिनट का कब यूज करना होता है वही बताऊंगा, डोंट वरी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ूंगा ना। ये कंसिडर कर सकते हैं क्या? इट्स अ रैली, सिंगल वेज, देन अगेन इट्स अ रैली। बट ये यूज जोन है ना, ये यूज जोन है, देखो कितना अच्छा यूज जोन मिला है अपने को। लाइव मार्केट में अगर ये भी दिख जाया करे तो अभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया वैसे ही वन साइडेड रैली कर गया। ये क्या था आपका? रैली, सिंगल बेस, देन अगेन इट्स गुड रैली। जैसे ही मार्केट इस पे आया देन ऊपर भाग गया, देन दोबारा आया, फिर भाग गया। डबल बॉटम समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करी मार्केट ने इसके ऊपर ना। तो ये भी जोन काफी अच्छा काम कर रहा है, बट ये यूज जोन है तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो 25 मिनट की कैटेगरी के अंदर भी कोई नहीं मिला। लेट्स सी 15 मिनट में कुछ मिल जाए। 15 मिनट। और धारी। ये डॉगी किसका है? चलो, रैली, दो बेस, अगेन इट्स अ रैली, तो ये हायर टाइम फ्रेम में ही कंसिडर हो गया। साइडवेज मार्केट में थोड़ा चैलेंज रहता है, कई बार ना आपको जोन मिलती नहीं है, तो फिर कैसे ट्रेड करना होता है ये चीज बता रहा हूँ आपको। ड्रॉप बेस रैली, ये भी देखो काम कर चुका है, ये वाला जोन भी, 10 मिनट वाला भी, यहाँ से एकदम सपोर्ट आ गया जबरदस्त। ठीक है। तो नो वरीज, ये आपके दो जोन है। कल मार्केट एटलीस्ट इस वाले जोन पे तो आएगा ही, इस वाले जोन पे आएगा तो आपका वन साइडेड बुलिश होगा। यूज जोन देखो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जैसे नवीन इस वाले को कंसिडर करो। ये आपका ड्रॉप बेस रैली फॉर्मेशन है। ठीक है। अब इस वाले जोन पे कितनी बार प्राइस आ चुका है? एक बार आ चुका है, दो बार आ चुका है। ठीक है। टच तो वंस होता तो अभी काम कर जाता, लेकिन हम उसको भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, और ये टच ट्वाइस है, दो बार काम कर चुका है तो उसको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ये बनाया था मैंने 75 या कितने का बनाया था, 1 हाथ बनाया था शायद, 1 हाथ। हाँ जी। ठीक है। तो आपको ये हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मिल गया जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। इसमें कंप्लीट एफटीएफ नहीं लगेगा, बट ये भी काम का बहुत अच्छा करता है। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, मैं सच बताऊं मैं इसको ही हमेशा यूज करता हूँ, मैं कंप्लीट एफटीएफ कभी नहीं लगाता, बट आप लोगों को लगाना है। और ये हुआ आपका हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, वैसे मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। और टाइम फ्रेम भी लिख लो, टाइम फ्रेम 75 मिनट्स। ठीक है। और यहाँ लिख लो, इसलिए 5 मिनट लगते हैं मेरे को बनाने में। चलो, यहाँ लिख लो आपका, किस टाइम फ्रेम बताइए? ये था आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना, 1 आवर टाइम फ्रेम, या टाइम फ्रेम 1 आवर। अब इसी पे आप एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन चेक कर लो। अब वो कितने पे चेक करोगे? किसी पे भी कर लो, 15 पे कर लो, 25 पे कर लो, 30 पे कर लो, 15 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है। एंटीसिपेटेड, आप देख लो साइडवेज, ये सभी को दिख रहा है साइडवेज है, तो आएगा भी साइडवेज ही। सो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज, ये आपका पहला पिवट होगा। क्लोजिंग का ये समवेयर अबाउट, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, तो ये आपका यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा ट्रेंड है? साइडवेज या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मुझे बताओ एक बार। एक बार बोल के बताओ, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है ये? गाइस टू स्पीक अप बता दो। अच्छा, लिखोगे? साइडवेज साइडवेज साइडवेज, बिल्कुल सही। साइड वाइज। बिल्कुल सही। ये आपका साइडवेज है, तो एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज साइडवेज। ये हफ्ते में अगर 7 दिन है ना, तो 7 दिन में से सिर्फ एक या दो बार मुश्किल से ऐसा होता है कि आपको पूरा एफटीएफ नहीं मिलता, बट कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी काम बहुत अच्छा चलता है। मैं इसी से काम चलाता हूँ जनरली। ठीक है। अब देखते हैं इस वाले जोन के लिए।
ये वाला पिवोट आया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, और ये आया यहाँ पे। ये ट्रेंड कंडीशन कैसी है? साइडवेज है ना? तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर हाइयर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इज साइडवेज। अगर साइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दीज आर द जोन्स फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। क्योंकि मार्केट सच में साइडवेज था तो साइडवेज ही दिखाएगा ये भी। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी साइडवेज ही दिखाएगा। साइडवेज लो हो गई आपकी एनालिसिस। ठीक है। और बाकी जो लाइव मार्केट के अंदर जोन मिलते हैं उन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये आपके दो जोन है। कल मार्केट जिस भी जोन पे आएगा उस जोन पे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। ठीक है। मार्केट कल दोनों ही जोन पे आ सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते हो आप। ठीक है। लेकिन अगेन आपको एक जोन और ध्यान देना है, जो कि आपको मिल जाएगा 15 मिनट में भी मिल रहा है, जो आपको 25 मिनट पे भी मिलेगा। इसे बोलते हैं गैप जोन। 25 पे नहीं मिला, 30 पे देख लेते हैं। 15 पे बेटर था, सेम है वैसे। तो इस वाले जोन का ध्यान देना है, जो गैप वाला जोन होता है हमारा। इट्स अ ड्रॉप, सिंगल बेस एंड अगेन इट्स अ ड्रॉप। ठीक है। ये पुल बैक देगा आपको, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं देगा लेकिन एक पुल बैक जरूर देगा। ठीक। और यहीं कहीं आपका पिवट भी होगा गारंटीड। तो इसको भी आप मेंशन कर लो। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है, इस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करनी है। घंटों का काम मिनटों में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना? तो ये क्या आपका। हेमंत जी, दिस इज हेमकांत, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी सर प्लीज। सर, एक तो ये एंटिसिपेटरी साइडवेज जो हम देखते हैं या ट्रेंड हम देखते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी बता रहा हूँ। ऊपर से एरो चेक करते हैं या जो अभी एक्चुअल में जो अभी हमारा चार्ट बना हुआ है उसको देख करके हम बता रहे हैं? सर जो चार्ट बना है उसको देख के हम बता रहे हैं। और उसको एंटिसिपेटरी क्यों बोलते हैं फिर हम? एंटीसिपेटेड, सच बताऊं तो एंटीसिपेटेड क्यों बोलते हैं ये मुझे भी नहीं पता। सिंपली उसको ट्रेंड कंडीशन बोल सकते हैं कि ट्रेंड ट्रेंड कंडीशन क्या है। बट हाँ, थोड़ा टेक्निकल वर्ड सुनने में अच्छा लगता है तो मेरे ख्याल से इसलिए बोलते हैं। क्योंकि जहाँ से मैंने फिर हम सीखा उसको जब यूज किया था। एलटीएफ और एसटीएफ में देखने का क्या जरूरत होता है अभी? अब उसको एरो बनाने की हमें क्या जरूरत है? पाथ बनाने की तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं अभी किस तरह का बना हुआ है। वो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ना। कुछ लोगों को शायद अच्छा। विजिबिलिटी ना हो रही हो कि ये साइडवेज ही है। हाँ। तो ये पिवोट बना बना के अच्छा, दिखाऊं। साइडवेज हम कहाँ से देख रहे हैं? जैसे हाइयर टाइम फ्रेम से अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक अप ट्रेंड में होना चाहिए, नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, हम ये सेलेक्ट करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जब मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा तो उसके जी। लिए वो टाइम फ्रेम कैसा रहेगा। मान के चलो पहला पिवोट ये है। पहला लो कौन सा है, अच्छा, ये ये है। पिवोट कैसे देख रहे हैं, पिवोट? मतलब पिवोट आप एक टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं कि पिवोट मतलब एक टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है। अच्छा। जैसे ठीक है। लास्ट कैंडल से हमने देखना स्टार्ट किया और उन सब में से जो सबसे जिसने सबसे सबसे लो होगा, जो ऐसे देख रहे हैं आप? जो सबसे लो वीक होगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो हम देखेंगे जिसका हाई होगा सबसे ज्यादा, जो हाई लाइक होगा। दैट। ठीक है। उसके बाद ये वाला आ जाएगा, फिर इसके बाद लो ठीक ये है। वाला आ जाएगा। ठीक है। ठीक। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका एक साइडवेज ट्रेंड ही है। ठीक है। ओके, ये हमने सिर्फ इतना पार्ट देखा है जिसमें ये पूरा हमारे एक तरीके से तीन एक पिवोट, दो तीन पिवोट, तीन तीन, पिवोट, हाँ तीन। तीन हाँ। पिवोट। ठीक है ना? ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाली लाइन को इमेजिन करूंगा तो जस्ट लाइक ये अप ट्रेंड जाने वाला है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, तब भी नहीं जा रहा ट्रेंड, तब भी नहीं जा रहा। अगर ये हाई है और ये हाइयर हाई है तो ये लो है, तो इसके लिए हाइयर लो होना चाहिए, पर ये लोअर हाई आ गया आपका, तब भी अब ट्रेंड नहीं जा रहा। तो इस डिटरमाइन हम इस वाले से कर रहे हैं ना, एक दो तीन जो शुरू नीचे के जो तीन बने हुए हैं, हमारी तीन एक, लाइन है, उससे कर रहे हैं ना? दो, और ये तीन पूरी। हाँ, पूरी। ठीक है ना? तीनों को इमेजिन करोगे ओके। तब भी आपका अप ट्रेंड नहीं होगा, नहीं डाउन ट्रेंड होगा, तब भी ये आपका साइडवेज ट्रेंड ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको देख के बहुत। विजिबिलिटी मिल जाती है कि यार ये साइडवेज ही चल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, 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 चाहे वही मैं कह रहा चाहे साइडवेज हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अगेंस्ट वाला ट्रेंड होगा तो उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हूँ। साइडवेज होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा तो एक या दो नंबर का फर्क पड़ जाएगा कि इसको एक दे देगा, यस। दे देगा। लेकिन अगर वो अप ट्रेंड होगा तो वहां पे उसको जीरो मार्किंग देनी होगी, और आप इसको एक या दो दे के बैठ गए तो आपके ट्रेड में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू। यूर वेलकम सर। और किसी का भी ये डाउट तो मेरे ख्याल से क्लियर आउट हो गया होगा उसको। ठीक है। चलो।
हाँ जी, ठीक है। तो दीज आर द जोन्स फॉर टुमारो। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है और इस सप्लाई जोन के ऊपर 5 से 10 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तो सीधा टारगेट आपका रहेगा 44,280, 264 या 65 तक का। ठीक है। और अगर कल थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद इस वाले जोन के अंदर एक प्राइस एक्शन बनता है, तो आपको वन साइडेड लॉन्ग का ट्रेड ले लेना है अप टू द टारगेट ऑफ 44,060, मतलब इस वाले जोन तक का। ठीक है। और बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलने के बाद जैसे प्राइस इस वाले जोन के अंदर पहुंचता है, तो आपको एक शॉर्ट की पोजीशन बना लेनी है, और पहला टारगेट होगा आपका ये वाला सप्लाई जोन, फिर उसके बाद होगा सीधे ये वाला डिमांड जोन। ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी। अब ये लेवल कभी तभी खराब हो सकता है जब बड़ा गैप डाउन खुल जाए, और जो कि कोई संभावना नहीं है बड़ा गैप डाउन खुलने की एज ऑफ नाउ, अभी तक। सो दीज आर द लेवल्स फॉर आपके बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, बहुत अच्छे काम करेंगे। ठीक है। और जो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन है इसके लिए वो भी आप साइडवेज लिख लो, साइडवेज ही है। ठीक है। तो अगर आपको सारे रूल चेक करना, आप चेक कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ट्रेड ये पास है, ये भी ट्रेड आपका पास है, और ये ट्रेड भी पास है, सारे ट्रेड ही आपके यहाँ पे पास हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर आपकी बेस कैंडल एक या दो से ज्यादा नहीं है, तो उसमें सभी को 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो मुझे पता है सारे ट्रेड पास है, लेकिन आप अगर अपने अकॉर्डिंग वो 11 के और 7 के साथ रूल चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको काफी शॉर्ट में बता दिया, अगर आप चाहोगे तो रूल चेक करके भी बता दूंगा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर भी। ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। वैसे ऑन एन एवरेज आइडिया कल गैप डाउन होगा या गैप अप, अभी बता देते हैं जी। चलो, इसी क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं आपके। एज ऑफ नाउ अभी के डेटा क्या कहता है उस हिसाब से देख लेते हैं। बट कल मार्केट रहेगा ऊपर ही। ठीक है, फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है काफी ज्यादा ऊपर रहेगा, सेकंड हाफ में थोड़ा फॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है, दोनों साइड का मूवमेंट आना ही आना होता है। फर्स्ट हाफ में ऊपर क्यों जाएगा, पहले पहले तो गैप अप होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो क्राइटेरिया, वो ये क्राइटेरिया जो एफ आईज की पोजीशन है और डी आईज की पोजीशन है, वो आपकी पॉजिटिव में है। तो फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर रहेगा जो मुझे लगता है, सेकंड हाफ में मार्केट थोड़ा फॉल करेगा, और लास्ट में हीरो जीरो जो ट्रेड होगा वो अगेन कॉल साइड का ही होगा, जो मुझे लगता है। रीजन सर, किस चीज का रीजन, रीजन अभी कल मार्केट गैप ये अप सर किया आपने 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 बता दिया सर, बता दिया। बता दिया ना। डाउ जोन्स को देख लेते हैं क्या लाइव चल रहा है, सिर्फ 22 पॉइंट लाइव चल रहा है इस टाइम। नो वरीज। गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स, ये फ्लैट चल रहा होगा अभी मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई बात नहीं, लगभग 14 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है, जो कि इजिली हो जाता है चीजें ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउ जोन्स 30 पॉइंट ऊपर चला गया, नस्दाक भी 71 पॉइंट नेगेटिव है, निक्कई कॉस्ट भी, सारे इंडेक्स देखने पड़ेंगे अब तो। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ओहो, ये तो बैंड पड़ी है ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट आर ब्लीडिंग। निक्कई इतना ज्यादा फॉल करा है निक्कई आज। ठीक है, नो वरीज। कल आपको दोनों साइड का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन जो मुझे लगता है जो आपका मार्केट खुलेगा वो गैप अप ही खुलना चाहिए। बाकी हो सकता है फ्लैट भी खुले, बट गैप डाउन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, या तो फ्लैट खुलेगा, फ्लैट का मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, उसको फ्लैट ही बोलते हैं। 10-20 पॉइंट नीचे भी खुलता है तो हम उसको फ्लैट की कंडीशन के अंदर ही कंसिडर करते हैं, वो गैप डाउन नहीं होता। गैप डाउन गैप अप हम कब बोलेंगे, जब कम से कम 50-60-70-80 पॉइंट ऊपर खुले और 50-60-70-80 पॉइंट नीचे खुले। ठीक है, तो कल या तो फ्लैट खुलेगा या फिर गैप अप खुलेगा। हाँ, इसके थ्रू नेक्स्ट ट्रेड का आइडिया ले सकते हैं, वो कैसे लेंगे वो आपको आगे बताऊंगा, वो बहुत बड़ा चैप्टर है वर्ल्ड मार्केट, उसमें हम क्रिप्टो को भी देखेंगे, डॉलर इंडेक्स को भी देखेंगे, वर्ल्ड वाइड इमोशंस को भी देखेंगे, सेंटीमेंट्स को भी देखेंगे, अपनी कैलकुलेशन भी लगाएंगे, उसके बाद हमें वो चीज़ समझ आएगी। तो डोंट यू वरी, वर्ल्ड मार्केट सेशन जल्दी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अब चलो निफ्टी के देख लेते हैं लेवल्स कल के लिए। कल निफ्टी क्या करने की कोशिश करता है, बड़े ही प्यारे लेवल्स मिले निफ्टी के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी 50, अपना फेवरेट इंडेक्स, अपना तो पता नहीं, मेरा तो है, बाकी आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता। ठीक है, आरएसआई को जरा हटा देते हैं। तो सिंपली आप 25 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाओ। 25 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काफी अच्छे जोन्स मिले हैं। देखो ये कितना प्यारा जोन है आपका, बहुत ही शानदार खूबसूरत जोन।
प्राइस आएगा तो आंख बंद करके बाइंग कर लेना यहाँ से, रैली बेस रैली। ठीक है, एक और जोन देखोगे, बाय कर लेना और छोड़ देना बाय लगाने के बाद। क्यों? क्योंकि सपोर्ट करने के लिए पीछे एक और जोन है, रैली बेस रैली। ठीक है, और ये सेम जोन आपको 15 मिनट में भी मिल रहा है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये आपके जोन है ना, रैली, 2 बेस रैली और रैली बेस रैली। तो मतलब ये पूरा एरिया जो है आपका, ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी जोन है आपके, ये दो। ठीक है, सो दीज आर द जोन्स फॉर निफ्टी, बाइंग जोन्स जो हो गए ना। तो इस पर आप मेंशन कर लो, ये आपका हो गया लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, TF 25 मिनट। अभी FTF के अंदर मैंने 25 मिनट आपको, 30 मिनट, 1 घंटा नहीं बताया। जैसे मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच सिखाऊंगा तो उसके अंदर ये सब चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। बट अभी अभी के लिए आप समझ लो। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, टाइम फ्रेम 25 मिनट्स। ठीक है, एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन चेक करना होगा तो चेक कर लो, 15 मिनट में चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो 15 मिनट का एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन चेक करते हैं फॉर दीज जोन्स। अगर यहाँ से हम बाइंग करते हैं और संग्रहण, पहला पिवट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, और सेम यस ये सर। इसके लिए होगी, इसको यहाँ तक ट्रैक करके ले आओ। ठीक है, तो इसके लिए शायद साइडवेज हो जाए, चेक कर लेते हैं। अगर इस वाले जोन से हम बाइंग करते हैं साइडवेज तो हो रहा है सर। साइडवेज हो रहा है ना ये, और ये जी सर। कोई बात नहीं, इसके लिए साइडवेज हो रहा है, नो वरीज। तब भी ये नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक की तो आने की बात बहुत दूर की है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल जोन है यार, ऐसे जोन में बड़े पावरफुल होते हैं। फिर आप इसकी पावर देख लोगे, प्राइस में आएगा तो भाई भाग जाएगा ऊपर। आप भी बोलोगे कुछ चीज बताई थी सबने, साइडवेज ट्रेंड, सिंपली साइडवेज देख दो यार। ठीक है, ये मैं घंटों का मिनटों में करना बता रहा हूँ आपको, कि पूरा FTF ना लगाना पड़े। वैसे मैं चोरी करवा रहा हूँ आप लोगों से, करवानी नहीं चाहिए, बट ठीक है, टाइम बचाने वाली चीज है ये। इसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। मतलब जो FTF लगाने में आपको 20 25 30 मिनट लगेंगे, उसका काम ये 5 से 7 मिनट में कर देता है। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से 75 मिनट के अंदर आपको कोई जोन मिल नहीं जाता। एक SS प्लीज वेट, बस 1 मिनट, 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको ना। 125 के अंदर भी नहीं होगा, रैली बेसिकली है ही नहीं, गंदे जोन से। ठीक है, नवीन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एट 25 मिनट टाइम फ्रेम। सो दीज आर द जोन्स। सो थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, 1 मिनट, तो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि क्लैरिफिकेशन आपको मिले। दीज आर द जोन्स फॉर टुमारो ना, फॉर 25 मिनट टाइम फ्रेम। नवीन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ना, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। रैली तो बेस अगेन इट्स रैली, रैली 3 बेस अगेन इट्स ह्यूज रैली। ठीक है, सो दीज आर द जोन्स। आप सप्लाई जोन्स भी देख लेते हैं। ऊपर वाला तो शायद अप ट्रेंड है ना, हाँ जी ऊपर वाला अप ट्रेंड है सर। ओहो, ओके, ओके निशांत भाई, थैंक यू। ठीक है, चलो अब सप्लाई जोन भी देख लेते हैं। सप्लाई जोन, एक प्यारा सप्लाई जोन, और एक काम कर गया, देख रहे हो 25 मिनट का सप्लाई जोन कैसे काम करा। अच्छा ये तो बना ही रखा था हमने, ये हमने कितने में बना रखा था? ये हमने बना रखा था 75 मिनट में बना हुआ था ना। ये हमने कितने में बना रखा था यार, 1 हार में बना रखा था, सॉरी 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 सॉरी, 1 हार बना रखा था। परफेक्ट, देख सकते हो आप लोग, ये यूज जोन है, ये वाला सप्लाई जोन आज हमारे लिए काम कर रहा है। गॉट इट और नॉट? यस सर। ठीक है ना, बहुत अच्छे पॉइंट देके गए आपको। मतलब इतना फॉल देना ये खुद में बहुत बड़ी बात होती है, और मार्केट कंटिन्यू करती है तो डेफिनेट सी बात है ये और नीचे आता। ठीक है, चलो और आगे चलें।
और अब हम देखते हैं आपका 1 हार पे अगर कोई मिल रहा हो। ये आपका ड्रॉप, तो भी ड्रॉप नहीं, मजेदार नहीं है। ना 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 ना, 25 मिनट पे देखते हैं। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये यूज जोन की कैटेगरी के अंदर आ चुका है ना। ड्रॉप 4 बेस, अगेन इट्स ड्रॉप, ना ना ये भी मजेदार नहीं है। इसको हम देखते हैं अगेन 75 मिनट की कैटेगरी के अंदर। ठीक है। हाँ ये बहुत अच्छा जोन मिल रहा है आपको, ड्रॉप 4 बेस, अगेन इट्स ड्रॉप। देखते हैं इससे बेटर 125 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ड्रॉप 2 बेस, अगेन इट्स ड्रॉप। ठीक है, वो 75 वाले भी कंसिडर कर लेते हैं ना अपन। बट ये वाली कैंडल थोड़ा टाइम खराब कर रही है क्योंकि जोन बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ना 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 ना, मज़ा नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं फिर इसके लिए। इसके लिए 1 इंच का देखो बस। आप भी सोच रहे होंगे सर कर क्या रहे हैं। करना पड़ता भैया, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। 15 मिनट। ठीक है यार, मतलब रिलाई नहीं कर सकते साले जोन पे, लेकिन हम। ठीक है। ये आपका एक मात्र जोन मिला है 15 मिनट पे, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपली मेंशन कर दो, यहाँ तक का टारगेट आप लोगों को लेना है। इसके बाद ये टूट भी जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम, सप्लाई जोन, टाइम फ्रेम 15 मिनट, क्योंकि एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन अगेंस्ट है इसके ना। अब ट्रेंड बस हल्का सा, जस्ट हल्का सा पुल बैक देने के बाद ये जोन भी टूट जाएगा, गारंटीड। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो इन निफ्टी। बस आपको भगवान से प्रे ये करनी है कि बहुत बड़ा गैप डाउन ना खुले, या मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, जाने के बाद एक बार पुल बैक लेके इस वाले जोन पे आ जाए या इस वाले जोन पे आ जाए। जबरदस्त प्यारा मक्खन ट्रेड मिलेगा गारंटीड। मैं भी कल ये वाले ट्रेड लूंगा और आपके सामने दिखाऊंगा आपको लेके ना। मस्त ट्रेड मिलेगा। ठीक। चलो, सो दीज आर द लेवल फॉर टुमारो। और ये कंडीशन तब आते हैं जब ना मार्केट आपका साइडवेज रहता है पूरे दिन। पूरे दिन साइडवेज रहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो है, इंस्टीट्यूशनल की बाइंग या सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है। अब इंस्टीट्यूट मार्केट कहीं ले जा नहीं पा रहे, साइडवेज रह रहा है, तो फिर क्या ही मजा आएगा। वी आर प्रेइंग मस्ट गैप अप खुले। भाई क्या फायदा उस चीज का। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो फायदा क्या। गैप अप ज्यादा बड़ा खुल जाए ना तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह जाता है, क्योंकि जो इतने ज्यादा प्रीमियम बढ़ चुके होते हैं तो लोगों की हिम्मत नहीं होती उसमें बाइंग करने की। और वो इतना ज्यादा ऊपर भाग चुका होता है, इतना एग्रेसिव बाइंग आ चुकी होती है, सेलर्स की बेचने की हिम्मत नहीं होती। तो कभी भी बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो काम खराब हो जाता है। गैप अप जाकर देखो भाई, एक गैप अप देखो, एक गैप अप होता है 30%, 30, 40, 50 पॉइंट, इतना समझ आता है। अब आपका 120 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुल गया, तो हो सकता है 140 तक आ जाए, 150 तक आ जाए, फिर उसके बाद वो पूरे दिन साइडवेज ही टहलता रहेगा। इतनी कंफर्मेशन एक्सपीरियंस से ही आता है क्या सर। हाँ यार, कंफर्मेशन एक्सपीरियंस से ही आता है। फ्लैट खुलेगा तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ रोहित। तो बहुत बड़ा गैप अपने लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं आपको बीटीएसटी बताऊंगा कि बाय टुडे सेल टुमारो, उस दिन के लिए बहुत अच्छा है। उस दिन 2 लोट अगर आप होल्ड करके बैठे हो, बड़ा गैप अप खुल जाए तो 7-8 हज़ार रुपये यूं ही बन जाते हैं। ठीक है ना। वो मार्केट अभी का नहीं है, क्योंकि अभी अपने को नहीं पता गैप अप खुलना है कि गैप डाउन खुलना है। आने वाले टाइम में है वो मार्केट। ठीक है। तो दिस इज ऑल पर ये अबाउट। रिपीट करेंगे कि एक बार। क्या। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। ये जो आपने डिमांड जोन बनाया है 25 मिनट्स के लिए, दोनों ही 25 मिनट्स के लिए बनाए, एक में अप ट्रेंड आपने बनाया, एक में साइडवेज बना दिया। हाँ जी हाँ और जी। आपने बोला कि ये मैं मतलब इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ, हाँ तो समझा नहीं मैं उसको, हाँ। ये क्या किस चीज़? तरीके से बनाए गए हैं। ये 25 मिनट, सिंपली आप 25 मिनट्स पे आ जाओ। ये एक्चुअली मैंने एफ हाँ टी एफ ठीक। तो बनाए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है एफ टी एफ के बाद, जो कि है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर होता क्या है, अगर आप पूरा एफ टी एफ लगाते हो, वैसे है तो जी। ये स्टोरी, पूरा एफ टी एफ लगाते हो तो आपको 20 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है। 20 मिनट लग ठीक जाते है। हैं लगभग। ठीक है। ठीक। कई बार थोड़ा कम टाइम है, तो आप उसको ना बहुत शॉर्ट में अप्लाई कर सकते हो।
तो ये वही चीज है। ठीक है। ओके ओके, मतलब ये आगे जो सेशन आएंगे उससे समझ में आएगा ना मैं डिटेल में। हाँ 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 हाँ। इसीलिए समझ नहीं आया मुझे। ऐसे नहीं आएगा। बस मैंने आपको कल के लिए लेवल्स दिए हैं अभी, क्योंकि अभी एफटीएफ चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ एफटीएफ ही कंटिन्यू रहे अभी 5 7 10 दिन और, फिर उसके बाद मैं टॉप डाउन अप्रोच पे आऊंगा। ठीक ठीक ठीक, टॉप डाउन। मतलब नए नए स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हमारे लिए, नहीं अगर नहीं। ये मुझे समझ में नहीं भी आया तो। हाँ जी हाँ जी, एलएनटी क्या कुछ कह रहे हैं क्या निशांत भाई? एलएनटी का भी कर दूं? यानी कि आपने ट्रेड ले रखा है, यानी कि कोई होल्डिंग पोजीशन होगी आपके अंदर एलएनटी में ना, तभी आप कह रहे हो इतने बेताब हो। चलो एलएनटी को भी देख लेते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो, लार्सन एंड ट्यूब्रो प्लस, पक्का ले रखा हुआ निशान में। नहीं भाई, ब्रेकआउट पे है वो शायद। चलो देख लेते हैं ब्रेकआउट पे है कि नहीं है। एलएनटी कम ले आते हैं 15 मिनट के, चेक कर लेते हैं। ओ भाई ये तो भागे जा रहे हैं, यानी कि मस्त जोन भी बनाए होंगे इसने। चलो चलते हैं 75 मिनट पे। वाह वाह वाह, क्या जोन बनाया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए 125 मिनट भी बात चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार 1 HP देख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। हम्म। एलएनटी जैसी आपका इधर आ जाए, बाय कर लेना। ठीक है, ये साथ में हम ईएमए 200 भी लगा देते हैं। ठीक है, ईएमए 200 गया था हमारा। हाँ भाई ईएमए 200, अच्छा इतना नीचे है। डेली टाइम फ्रेम का देख लेते हैं ना एक बार। 1D, ये सब चीज़ आपको आगे पता चलेगी धीरे धीरे। डेली टाइम फ्रेम का 200 में बहुत दूर है। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर भाग चुका है आपका एलएनटी ना। हाँ बहुत अच्छा ब्रेकआउट पे है, आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना। आप ये देखो, ये आपका सब एक रेजिस्टेंस था और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम से। ठीक है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। कल ये 2691 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। वॉल्यूम चेक कर लेते हैं क्या वॉल्यूम्स क्या आए थे। अच्छे वॉल्यूम्स हैं, नीचे देख सकते हो। ये वॉल्यूम भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, तो जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा तो डोंट यू वरी ना, समझ आएगा 1 डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी पाएंगे भाई, निशांत भाई बहुत अच्छी पाएंगे इसके अंदर। और ये कंसोलिडेशन चल रही थी, तो ऑब्वियसली ये कल भागेगा, ऊपर भागेगा, डेफिनेटली भागेगा। थोड़ा सा भागेगा, भाग के आने के बाद दोबारा इस पे सस्टेन करेगा, रिवर्सल इन रोल होगा, फिर ये गोली हो जाएगा, शूट हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, वेलकम वेलकम। और किसी स्टॉक को जानना है किसी को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसके अंदर? अगर आप चाहो तो इसमें ट्रेंड लाइन बननी है कि नहीं बननी है? ट्रेंड लाइन तो नहीं बननी। चलो और देख लेंगे इसको। और किसी को किसी स्टॉक के बारे में जानना है या कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। कल के लिए लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप बोलोगे तो स्क्रीनशॉट में आपको दोबारा डाल दूंगा ग्रुप पे। और अभी 4 5 दिन और करते हैं एफटीएफ अप्लाई कंप्लीट, फिर हम टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच 2 दिन का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दोस्त जिनके पास थोड़ा कम टाइम होता है। बट पूरा एफटीएफ लगाना वो ज़्यादा बेटर चीज़ होती है, बट टॉप डाउन अप्रोच से भी चल जाता है। जी, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। एनीबडी ऑफ यू?